नमस्कार दोस्तों, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। सीरिया से अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। सीरिया के राष्ट्रपति, आप पहले से ही खबर मिल चुकी होगी कि बशर अल असद देश छोड़ चुके हैं और वो शायद रसिया में चले गए हैं। लेकिन अभी जो सीरिया के जो अलग अलग शहरों से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बड़ी डरावने वाली हैं। वहाँ का एक जेल की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उस जेल का नाम है सैदनाया जेल। उस जेल की तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं वो एक किसी रूप से मानवाधिकार का हनन का पराकाष्ठा है। उसमें कैदियों को इस तरह रखा गया था जैसे जानवर थे। उन कैदियों में कुछ राजनीतिक कैदी थे और ज़्यादातर ही राजनीतिक कैदी थे। जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि ज़्यादातर राजनीतिक कैदी थे और जो असद सरकार के विरोधी थे उन्हें जेल में रख दिया गया था। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कमरों में रखा गया था जिसके दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक थे, जो कोड से खुल रहे थे। जेल के दरवाजे तो तोड़ दिए गए हैं, जेल के कैदियों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो दरवाजे अभी भी नहीं खुल पा रहे थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कोड से जुड़े हुए थे। और इसके लिए पुराने सैनिकों की मदद ली जा रही थी, जो बसर के सैनिक थे उनकी मदद ली जा रही है कि किसी तरह जेल को दरवाजों को खोला जाए और उन कैदियों को बाहर किया जाए। उनमें कैदी, कितने ऐसे कैदी हैं जो अपनी यादाश्त खो चुके हैं, कुछ ऐसे कैदी हैं जो पागल हो चुके हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, कुछ ऐसे कैदी हैं जो एक ऐसे कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें औरतें जेल में बंद हैं, उनके छोटे बच्चे भी उसी जेल में बंद हैं। लोग को मतलब जो वहाँ के जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कैदी बता रहे थे कि उनका रिपोर्टिंग इतना दर्दनाक है कि जिसको जो भी सुन रहा है रूह कांप जा रही है। यातनाओं का एक पराकाष्ठा था। उन कैदियों में से ऐसे कैदी जो बाहर निकल रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि उन जो राजनीतिक कैदी थे उनको 2 से 3 मिनट की सजा, मतलब उनकी एक न्यायिक प्रक्रिया चलती, 2 से 3 मिनट, कहीं कहीं 1 मिनट सीधे उनको सजा सुनाया जाता था कि आपको मौत की सजा दे दी गई है। और मौत की सजा सिर्फ आसानी से दे नहीं जाती थी, उनको पहले उनको एक टॉर्चर रूम में रखा जाता था, उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें पीटा जाता था और ये हजारों तरह की यातनाएं दी जाती थी। यातनाओं देने के बाद उन्हें फिर ले जाकर उन्हें फांसी घर में उन्हें फांसी दे दी जाती थी, उन्हें मार दिया जाता था। यानी मारने से पहले उन्हें यातना दी जाती थी। ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग आ रही है, ऐसे रिपोर्टिंग आ रही है कि जो किसी मानवीय रूप से कहीं भी उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ अगर रिपोर्टिंग जो मीडिया हाउस से रिपोर्ट आ रही है कि असद सर की जो अभी बशर अल असद की सरकार ने 30,000 लोगों को मार दिया, को उन्होंने हत्याएं करा दी हैं, जिसमें राजनीतिक हत्याएं थी। कुछ लोग गायब हो गए जो अभी तक नहीं मिले। जेलों में भी अपने लोग, उनके जो रिश्तेदार हैं जेलों के अंदर जा रहे हैं, तो कुछ लोग रिश्तेदार मिल जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं और खोज रहे हैं। कुछ लोग हमेशा के लापता हो गए, मार दिए गए, इनका कोई रिपोर्ट उनके रिश्तेदारों को नहीं मिला है। मतलब पूरी स्थिति ऐसी है कि अब सिर्फ अभी एक जो जेल जो मैंने बताया अभी सैदनाया जेल, उसकी रिपोर्टिंग के स्थिति में मैं ये बता रहा हूँ। ऐसे कितने जेल हैं वहां पर, उसकी ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं, अभी धीरे धीरे समय के साथ बाहर आएगी। मतलब ये 50 सालों का जो शासन था, असद फैमिली का शासन, ये शासन पूरी तरह क्रूरता से भरा हुआ था। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा क्योंकि जो भी न्यूज़ मैं बता रहा हूँ वो अलग अलग मीडिया हाउस के रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो चैनल से उनके द्वारा बता रहा हूँ। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्ट डरावने वाली है, वो तस्वीरें बुरी तरह डराने वाली हैं और दिल को दहलाने वाली हैं। कुछ ऐसे कैदी निकल रहे हैं कि जो पागल हो चुके हैं मानसिक रूप से। ऐसे ऐसे कमरे हैं उसमें जिसको जमीन के अंदर जेल बनाया गया है और जमीन के अंदर की जिसमें हवा रोशनी कुछ नहीं आती, उसमें कैदियों को रखा गया है। उन्हें यातना दी गई है। कुछ लोगों के शरीर पर पीटने और मारने का निशाने हैं। मतलब इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक स्थिति थी जेल की। सिर्फ एक जेल की अभी आया रिपोर्ट आया है, अभी कितने जेल इस तरह खुलेंगे तो अभी अलग अलग शहरों में, तो इसके बारे में और रिपोर्टें आएंगी। देखिए, इनकी सत्ता का चुनौती तो 2011 में मिल गई थी। एक मौबिया नाम का 14 साल का एक बालक था, जो किशोर बालक था, उन्होंने वो हताशा भरे एक स्प्रे पेंट से दीवारों पर लिख दिया कि डॉक्टर अब आपका अंत है, ऐसा ही कुछ उसने स्लोगन लिख दिया। और इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो सीक्रेट पुलिस, ये भी बता दूं कि वहाँ एक सादे भेष में सीक्रेट पुलिस चलती थी और जो कहीं रेस्टोरेंट में या कोई बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर इस तरह पे वो लोग खड़े रहते थे। और जब कोई ऐसे बातचीत सुनने में आता था कि जैसे कुछ लोग सत्ता के खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था, अरेस्ट करके उनको जेलों में डाल दिया था। इस तरह की भी घटनाएं आई हैं। तो उसको सीक्रेट पुलिस ने पकड़ लिया और 26 दिनों तक उसको टॉर्चर किया।
बाद में वो ये दारा शहर, वहाँ का जो उनका एक दारा शहर है सीरिया का, वहाँ की कहानी, वहीं का लड़का था। और फिर वो आग भड़कने लगी और यही वो कारण था कि आज उनका सत्ता आज बाहर हो गया। यानी वो 14 साल का लड़के से जो शुरुआत हुई 2011 में, उसके बाद वो गृह युद्ध का उस लड़के ने जो लिखा वो दीवारों पे स्प्रे पेंट के द्वारा, डॉक्टर आपकी बारी है, मतलब ऐसा ही कुछ उसने लिखा था। यानी डॉक्टर के मतलब ये खुद डॉक्टर थे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो खुद डॉक्टर थे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि वो वहाँ से जब उनके फादर्स के कार दुर्घटना में मौत हो गई तो उनको इमरजेंसीज में वहाँ से बुलवाया गया इंग्लैंड से, और फिर बाद में इनको आनन फानन में इनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो अब ये वो लड़के का जो दीवारों पर लिखा हुआ पेंटिंग, सीक्रेट पुलिस ने उसको पकड़ लिया। दारा शहर में 2011 की बात है, उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको यातना दी गई। बाद में उसका विरोध हुआ और विरोध का बाद गृह युद्ध का रूप ले लिया। पहले तो विरोध शांतिपूर्ण हुआ, लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया, फिर बाद में उसको दमन किया गया, मारा गया, उन्हें हत्याएं की गई, लोग लापता हो गए। बाद में उसके बाद फिर ये हथियार बंद लोग आ गए उसमें, और फिर आप उसका नतीजा आज तक देख रहे हैं। 2016 में ही दब गया था ये जो विद्रोह, 2011 से 2016 तक ये गृह युद्ध चला उनका। लेकिन बाद में रसिया और ईरान की मदद से ये जो असद सरकार थे विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद ये आग भड़कती गई। ये दबे तो थे, लेकिन कुछ क्षेत्र पे जो उनका एचटीएस था उनका कब्जा था, और फिर बाद में धीरे धीरे ये आग भड़कती गई। लेकिन अचानक में ऐसा क्या हुआ, ये तो एक केस स्टडी है कि 10 के 12 दिन के अंदर असद सरकार मैदान छोड़ के भाग गई। इसके पीछे वही वजह थी कि रसिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ था और ईरान खुद इजराइल से उलझा हुआ, तो इस मामले में उनको कोई मदद देने के लिए कोई तैयार नहीं था। और इसके पीछे देखिए और भी बातें खुल के आएंगी कि क्या विरोध, कि असद सरकार ये 10-12 दिन के अंदर कैसे डाउनफॉल हो गई। ये बात अभी एक रिसर्च की बात है, इस पर एक आगे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ रसिया की भी क्रेडिबिलिटी पर आ रही है कि रसिया एक अपने आप को जैसे दिखा रहा था सुपर पावर के रूप में, लेकिन सिर्फ यूक्रेन वार की वजह से उसमें रसिया की हालत ऐसी हो गई कि एक अपने मित्र देश की मदद नहीं कर पाया। ये भी एक वहाँ पर भी एक आगे निकल के आएगा कि रसिया के भी अपनी जो इमेज था उस पर भी धक्का लगेगा, क्योंकि असद सरकार का गिरना और रसिया इसका ये कह देना कि मैं यूक्रेन वॉर में हूँ, तो आप सुपर पावर होने के बाद भी आप ऐसा नहीं कर पाए, एक देश की मदद नहीं कर पाए, तो ये एक आगे आने वाले समय में इसका भी एक रिसर्च का मैटर हो जाएगा। और दुनिया की निगाह में रसिया का भी एक इमेज पर धक्का लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इजराइल की वजह से, एक इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में ईरान की पूरी कलई खुल गई है कि ईरान जो अब तक जो दावे कर रहा था वो भी असद की मदद नहीं कर पाया। और ईरान देखिए, असद को जाना, सीरिया से कंट्रोल हटना एक तरह से इजराइल की वरदान साबित हुआ, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो मदद करने के लेबनान का रास्ता जो था वही सीरिया के रास्ते से ही वो लोग जा पाते थे और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब इस तरह उनका सप्लाई लाइन टूट जाएगा और आने वाले समय में देखिए क्या होता है, जैसा डेवलपमेंट होगा आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि जैसे रिपोर्ट आ रही है अलग अलग सोर्सेज से, वो असद सरकार की जो उनकी तानाशाही का जो क्रूरता का जो उन्होंने परिचय दिया था वो उसकी पराकाष्ठा है। लोग जो रिपोर्टें आ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खोज रहे हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हमेशा के लिए गायब हो गए, वो मारे गए या कि अब मैं बता ही रहा हूँ कि सिर्फ असद सरकार में 30,000 और कई 50,000 के आसपास ये लोग लाखों लोगों को मरवाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी तानाशाही, अपनी सत्ता को मजबूती से रखने के लिए इन लोगों ने लाखों लोगों की हत्याएं कराई हैं। ये तो सच्चाई है। ये कहीं ना कहीं ये लोगों ने बंदूक की जोर पर, सत्ता की धमस पर अपने अभी तक सत्ता पे बने हुए थे, और इन लोगों ने, और अंत में इनका जो हश्र होना ही था, हर तानाशाह का अंत होता है, इन लोगों का भी हो गया और असद सरकार वहाँ से खत्म हो गई है। तो आगे जैसा डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे नए अंक के साथ फिर आपसे हम मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा इसे प्रमोट करिए। थैंक यू वेरी मच।